हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे सेंटेंस में अगर एरर है तो इसको एरर फ्री कर देते हैं, करेक्शन करते हैं। चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या कहता है। फर्स्ट सेंटेंस इज डॉक्टर सिंह ए डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट प्लेड ए पिवटल रोल। डॉक्टर सिंह, यहाँ पे एरर क्या है? डॉक्टर सिंह ये टाइटल के साथ सरनेम है, ठीक है। ए डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट प्लेड ए पिवटल रोल। यहाँ पे डिस्टिंग्विश क्या है? वर्ब है, और इकोनॉमिस्ट क्या है? नाउन है। इकोनॉमिस्ट नाउन है। नाउन से पहले क्या लगता है? एडजेक्टिव। यहाँ तो वर्ब लगा हुआ है। डॉक्टर सिंह ए डिस्टिंग्विश नहीं, डिस्टिंग्विश्ड ईडी लगा के एडजेक्टिव बनाते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद नाउन आती है, तो अब सेंटेंस सही हो गया। डॉक्टर सिंह ए डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट। डिस्टिंग्विश्ड का क्या मतलब होता है? इम्पोर्टेंट। डिस्टिंग्विश्ड क्या है? एडजेक्टिव है। इसका क्या मतलब होता है? इम्पोर्टेंट, सक्सेसफुल, रेस्पेक्टेड। तो डॉक्टर सिंह ए डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट एक सक्सेसफुल इकोनॉमिस्ट है और इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। प्लेड ए पिवटल रोल। पिवटल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या सेंटेंस बनी? डॉक्टर सिंह ए डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट प्लेड ए पिवटल रोल। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर सेंटेंस सही हो गया। तो नेक्स्ट 2 नंबर क्या है? इट इज रियरली। इट इज रियरली। तो इज क्या है? वर्ब। हम जानते हैं वर्ब के बाद क्या आता है? एडवर्ब। वर्ब को मॉडिफाई करने वाला कौन होता है? एडवर्ब। तो यहाँ पर मॉडिफाई करने वाला, लेकिन इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा है। इट इज क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ही इज स्मार्ट, सी इज ब्यूटीफुल, तो इसके बाद क्या लगा? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे रियरली नहीं, रेयर होगा। इट इज रेयर। इट इज रेयर। रेयर का क्या मतलब होता है? बहुत कम मिलने वाला चीज को हम बोलेंगे रेयर। नेक्स्ट है, मिस्टर सिंग्स कॉन्ट्रीब्यूशंस हैव लीव एन indelible मार्क। मिस्टर सिंग्स, यहाँ पे मिस्टर सिंग्स एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब उनका का। मिस्टर सिंग्स कॉन्ट्रीब्यूशंस हैव सही है, यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव लगाए हैं, सही है। तो जब भी हम लिखते हैं हैव और हैज, हैव और हैज प्लस क्या होता है? V3 प्लस V3। तो हैव के बाद लिव क्या है? ये तो V1 है। तो लिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लिव, लेफ्ट, V1, V2, V3। तो यहाँ पर लिव नहीं, लेफ्ट होगा। लेफ्ट, ये क्या है? V3 है। मिस्टर सिंग्स कॉन्ट्रीब्यूशंस हैव लेफ्ट एन indelible मार्क। indelible मतलब क्या होता है? ये एडजेक्टिव है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और मार्क यहाँ पर क्या है? नाउन है। ये एडजेक्टिव है और मार्क क्या है? नाउन है। indelible मार्क मतलब क्या होता है? जिसको हम भुला नहीं सकते, मिटा नहीं सकते हैं, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? indelible। यहाँ से डिलीट से आ रहा है, तो इन जब लगता है तो वो उसका ऑपोजिट वर्ड हो जाता है।
indelible mark. नेक्स्ट क्या है? मिस्टर मोदी said that Mr. Singh's wisdom and humility was visible. मिस्टर मोदी said that. मिस्टर मोदी क्या कहते हैं? मिस्टर सिंह, यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब उनका का हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है? एपोस्ट्रोफी एस का हो रहा है। दैट मिस्टर सिंग्स विजडम, विजडम का क्या मतलब होता है? नॉलेज। एंड ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी क्या होता है? क्वाइटनेस होता है, पोलाइटनेस, जो विनम्रता बोलते हैं। ह्यूमिलिटी वॉज, यहाँ पे एंड से कनेक्ट है दो नाउन, ये भी नाउन है, विजडम भी नाउन है। दो नाउन को जब एंड से कनेक्ट करता है तो यहाँ पे वज नहीं, क्योंकि दो नाउन हुआ, दो नाउन के लिए हम वर्ब प्लूरल लिखते हैं, वेयर, वेयर होगा। मिस्टर मोदी सेड मिस्टर सिंग्स विजडम एंड ह्यूमिलिटी वेयर विजिबल, विजिबल मतलब दिखाई देना। नेक्स्ट क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडियाज मोस्ट एजुकेटेड लीडर। डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडियाज मोस्ट एजुकेटेड लीडर। यहाँ पे एजुकेटेड क्या है? एडजेक्टिव है, और लीडर क्या है? नाउन है। यहाँ पर तो सही है, एजुकेटेड लीडर। डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पर नाम है, इसमें कोई गलत नहीं है। इंडियाज मोस्ट, इंडियाज मोस्ट, यहाँ पे कोई गलत होगा। ये जो मोस्ट है सुपरलेटिव है। सेंटेंस में जब सुपरलेटिव आती है या कोई ऑर्डिनल नंबर होती है, ऑर्डिनल नंबर मतलब जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यहाँ पे सुपरलेटिव आती है, तब वहाँ पे द लिखते हैं, द प्लस सुपरलेटिव। द प्लस सुपरलेटिव। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस के बाद हम लगाएंगे द। तो अब से हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडिया, सॉरी, यहाँ पे एक ऐसे हम जानते हैं कि मोस्ट सुपरलेटिव के साथ द लगता है, पर यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। एपोस्ट्रोफी एस जब लगता है तो द नहीं लगता है, तो सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है। जब भी एपोस्ट्रोफी एस लगता है उसके बाद हम द नहीं लगाते हैं, तो यहाँ द नहीं लगा हुआ है, सही है सेंटेंस। डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडियाज मोस्ट एजुकेटेड लीडर। सेंटेंस देखते हैं। नंबर 6, ही वॉज 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट सिख to hold the position. He was 14th. यहाँ पर he was 14th क्या है? ऑर्डिनल नंबर है। जब भी हम सेंटेंस में ऑर्डिनल नंबर लिखते हैं तो उससे पहले द, आर्टिकल द लगाते हैं। अगर एपोस्ट्रोफी एस किसी चीज़ में नहीं है तब हम द लगाते हैं। तो he was 14th नहीं, he was the 14th Prime Minister of India and the first Sikh to hold the position. तो सेंटेंस हम करेक्ट किए क्या से? जब भी ऑर्डिनल नंबर आती है सेंटेंस में तो उससे पहले हम द लगाते हैं। ऑर्डिनल नंबर सब क्या क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह जो हम लिखते हैं वो होती है ऑर्डिनल नंबर। ही वॉज द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट सिख टू होल्ड द पोजीशन। नेक्स्ट है द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स।
यहाँ ऑफ से पहले हम नाउन तो लगाते हैं, इधर इंडियास, ये नाउन है, इंडियास इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, ये भी नाउन है। जब भी एपोस्ट्रोफी एस के बाद हम नाउन लगाते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं राम्स कार, राम क्या है, नाउन है, कार क्या है, नाउन है, तो राम्स कार। तो इसी तरह यहाँ पे इंडियास इकोनॉमिक्स रिफॉर्म, यहाँ पर नाउन है, ये इंडिया भी नाउन है, ये रिफॉर्म भी नाउन है, तो ये वाला क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। ये रिफॉर्म के बारे में बता रहा है, तो इकोनॉमिक्स तो एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब नाउन होगा, तो इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक रिफॉर्म। द आर्किटेक्चर, यहाँ पर आर्किटेक्चर नाउन है, लेकिन इसका मतलब तो स्टडी करना होता है, स्टडी करना होता है। यहाँ किसी पर्सन के बात कर रहे हैं, तो आर्किटेक्चर नहीं, आर्किटेक्ट होगा, आर्किटेक्ट होगा। द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्किटेक्ट कौन होते हैं, जो डिजाइन करते हैं बिल्डिंग को, तो यहाँ किस सेंस में आ रहा है, इकोनॉमिक को वो डिजाइन करते थे, प्लानिंग करते थे, तो इसका सेंस में क्या आ रहा है, कोई ऐसे चीज़ को डिजाइन करना, प्लानिंग करना, तो इसमें आर्किटेक्ट का मतलब वो डिजाइन करना होता है। द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स से सही किए और रिफॉर्म्स सही हुआ। नेक्स्ट है, मिस्टर सिंह वॉज जेन्युइनली egalitarian, wisdom, strong-willed and courageous until the end, until the end, लास्ट तक, लास्ट तक क्या क्या दिखाए, यहाँ पर नाउन है, वर्ब आया, एडवर्ब आया, जब भी एलवाई लास्ट में एलवाई, एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। उसके बाद यहाँ पर भी एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव है। विजडम क्या है, नाउन है, तो हम इक्वल पार्ट को कनेक्ट करते हैं, जब भी एंड से जो कनेक्ट करना होता है, ये सब इक्वल पार्ट होना चाहिए। ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव होना चाहिए। तो विजडम क्या है, नाउन है, तो नाउन से हम वाइस लिखते हैं तो एडजेक्टिव बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग विल्ड, स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड करेजियस, जब भी लास्ट में OUS होता है तो वो है एडजेक्टिव। तो ये सबसे हम यहाँ पे एक एरर था, वाइस लिखे। मिस्टर सिंह वॉज जेन्युइनली एगलिट्रियन, wise and strong-willed and courageous until the end। इसका क्या मतलब होता है, वो बिलीव करते थे कि हर कोई बराबर होना चाहिए, हर कोई बराबर होना चाहिए, इक्वल। नेक्स्ट है, PM नरेंद्र मोदी हु रोट, जिसने लिखा था क्या, ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर लिखा था दैट इंडिया मॉर्न्स, मॉर्न्स का क्या मतलब होता है, दुखी, शोक मनाना। द लॉस ऑफ इट्स मोस्ट, यहाँ पर इट्स यहाँ पे क्या है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस तो नहीं है क्योंकि इट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब पॉजेसिव दिखा रहा है, इट्स मोस्ट तो सही है। इसमें डिस्टिंग्विश्ड क्या है, एडजेक्टिव है, और लीडर, जब भी हम ऑफ करके जो नाउन आती है, जैसे वन ऑफ द, बाद में जो नाउन आती है वो प्लूरल में आता है, सिंगुलर नहीं, तो यहाँ लीडर नहीं, लीडर्स होता है। PM नरेंद्र मोदी who wrote on social media that India mourns the loss of its most distinguished leaders।
तो आज का एरर सब था क्या क्या, नाउन एडजेक्टिव। जब भी हम नाउन सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करते हैं, वहाँ क्या क्या चेक करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या होती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सब से हम सेंटेंस को करेक्शन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।